Welcome to Midnight Chapters. Spoken words for unspoken words. शाम ढल चुकी है और रात एक नई कहानी सुनाना चाहती है। चलिए शुरू करते हैं आज का मेरी कहानी का पहला एपिसोड। मेरी कहानी का नाम है प्यार विद मिस्टर एरोगेंट और ये उसका पहला एपिसोड है। पहाड़ों के बीच एक पुराना लेकिन खूबसूरत बोर्डिंग स्कूल जिसका नाम डून पब्लिक स्कूल। ये स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए। यहाँ की सुबह हवा की ठंडी झोंकों से शुरू होती है। ब्लू और ग्रे यूनिफॉर्म में लड़कियाँ एक लाइन में चल रही हैं, एक नया दिन और एक नया सपना लिए। आज स्कूल के कॉरिडोर में एक नई चुलबुली सी लड़की जिसका आज पहला दिन होता है इस स्कूल में। ये हमारी मेन लीड है जिसका नाम त्रिशा ओबरॉय है। ये 17 साल की है। वो बचपन से ही बहुत शरारती और ज़िद्दी है पर दिल से एकदम साफ। भूरी आंखें, दूध सा गोरा रंग, उसके राइट गाल पे पड़ता डिम्पल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और स्कूल ड्रेस में बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रही है। स्कूल देखने में इतना खो जाती है कि धक से सामने से आती हुई लड़की से टकरा जाती है। टिप टॉप बालों की टाइट चोटी, आंखों में एरोगेंस, रिया मल्होत्रा। ये स्कूल की सबसे घमंडी लड़की है। उसके दोनों तरफ पे 2 लड़कियाँ, सना और तान्या, जैसे बॉडीगार्ड। सना, आंखों में नज़र है ये सिर्फ हवा में उड़ने का शौक। न्यू बेबी हो क्या स्कूल में? त्रिशा, थोड़ा शॉकिंग टोन में फिर हल्की सी हंसी के साथ। सॉरी, पर तुम भी तो देख के चल सकती थी। वैसे भी मैं हवा में नहीं, कॉन्फिडेंस में चलती हूँ। कॉरिडोर में सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। लड़कियों के छोटे छोटे ग्रुप में हल्की सी हलचल थी। कुछ फुसफुसा रही थी, कुछ आंखों से पूछी जा रही सवाल नहीं है। तभी उसे टकरा गई रिया मल्होत्रा। चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। त्रिशा कुछ समझ नहीं पाई। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिना किसी शब्द के उसे खाली क्लासरूम की तरफ ले चल पड़ी। उसके पीछे सना और तान्या क्लासरूम के अंदर घुसी तो दरवाज़ा धक से बंद कर दिया सना ने। पर बाकी बच्चे क्लासरूम की विंडो से देख रहे हैं। रिया, आज तुम्हारा पहला दिन है। इम्प्रेसिव। सना, आते ही खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। त्रिशा, प्रॉब्लम? बट मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तान्या, हाउ डेयर शी, जो ये हमसे क्वेश्चन कर रही है। सना, ये सोच क्या रही है कि पहला दिन और हमें इतना एटीट्यूड दिखाएगी। क्लासरूम की हवा अब थोड़ी भारी हो चुकी थी। एक तरफ त्रिशा ओबरॉय जिसके चेहरे पर डर नहीं। रिया, चलो इसे छोड़ देते हैं। सना, क्या? पर तुम इतनी अच्छी हो सकती हो पर हम नहीं। ये हमसे टकराई है। तान्या, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। वे दोनों फ्रेंड्स उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ी लेकिन तभी रिया मल्होत्रा ने, जैसे तुमको ठीक लगे, मैं तुमको रोकूंगी नहीं। त्रिशा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? उसकी आवाज़ शांत थी पर उसकी आवाज़ में वो बात थी जो किसी के भी ईगो को चुप सकती थी। रिया, उसके बालों को मत खींचना। सना ने गुस्से में त्रिशा के बिल्कुल करीब आकर उसके बालों को पकड़ लिया। रिया, उसे धक्का मत दो। तान्या ने कदम उठाया और त्रिशा की ओर आगे बढ़ी। जैसे वो वैसे धक्का देने के लिए हाथ लगाने ही वाली थी, त्रिशा ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तान्या, मुझे छोड़ दो वरना तुम बहुत पछताओगी। अब त्रिशा ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया, एकदम से उसे घुमाने लगी और त्रिशा ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया। वो सीधा विंडो के पास जा टकराई। ग्लास हिल गया और एक आवाज़ गूंज उठी। क्लासरूम के डोर पर 3 लड़कियां आती है और वह दरवाज़ा खोलने को कहती है। सना ने बाहर से आती हुई लड़कियों को देख लिया, इसलिए वे आगे जाकर दरवाज़ा खोलने को लगी। नायरा, इनफ, तुम लोग बच्चे नहीं हो जो ऐसे लड़ रहे हो। और वह त्रिशा को वहाँ से ले गई। स्कूल के बिल्डिंग का 2nd फ्लोर पर एक कैबिन। बाहर एक नेम प्लेट लगी है, रुद्र मल्होत्रा। अंदर एक काम एटमॉस्फेयर जहाँ हर चीज़ एक डिसिप्लिन के सेट है, चाहे वो बुक्स हो, फाइल्स हो और एक क्लीन डेस्क। ये हमारा मेन लीड है जो लगभग 26 वर्ष का है और वह इस कैबिन का मालिक है। वो स्कूल में मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। उसकी पर्सनालिटी बहुत रूड, बोल्ड, ब्रॉड शोल्डर्स, शार्प जॉ लाइन और इंटेंस आंखें कि जो कोई देखे तो उसमें खो जाए। उसकी उन नीली आंखों में गर्ल्स यूजुअली सिर्फ उससे दूर रहकर देखा करती थी। कुछ रिस्पेक्ट में, कुछ को उस पर साइलेंटली क्रश था, लेकिन वो हमेशा से कंपोज, सीरियस और ऑलमोस्ट अनरीडेबल। हल्का सा उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। फ़ोन पर उसको किसी का कॉल नज़र आता है डिस्प्ले पर, जहाँ लिखा होता है नंदिता मैम, जो स्कूल की
प्रिंसिपल है। उसने कॉल उठाया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता, हेलो मैम। वहाँ प्रिंसिपल मैम का रिप्लाई आता है, रुद्र मेरे कैबिन में आओ अभी। फ़ोन कट करने के बाद रुद्र सीधा प्रिंसिपल मैम के रूम की तरफ जाता है और वहाँ नॉक करता है, मैम मे आई कम इन। प्रिंसिपल मैम उसे देखते हुए हल्का सा लाइटली स्माइल कर देती है, क्योंकि वो हमेशा से रुद्र के प्रोफेशनलिज्म से इम्प्रेस रहा करती थी। यस कम इन मिस्टर रुद्र, एक्चुअली आई नीड टू स्पीक टू यू। हमारे स्कूल में एक नई स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जिसका नाम त्रिशा ओबरॉय है। ये उसकी फ़ाइल है और वो रुद्र के आगे उसकी फ़ाइल बढ़ाकर कहती है, शी इज़ अ डॉटर ऑफ स्टेट मिनिस्टर, शी एनरोल इन आवर स्कूल, तुम थोड़ा ध्यान रखना। शी इज़ अ न्यू इन हेयर एंड वो भी मुंबई से है। रुद्र फाइल को हाथ में लेता है और हल्की सी स्माइल से कहता है, डोंट वरी मैम, आई विल टेक केयर ऑफ हर। रुद्र फाइल को उठाकर कैबिन की तरफ से बाहर आ जाता है। फ्लैशबैक 20 दिन पहले की बात है। रात के वक्त था। एक लड़की हेलमेट पहने ब्लैक लेदर जैकेट में अपनी सुपर बाइक से शहर की रोड्स पर लाइट की तरह दौड़ रही है। ये हमारी त्रिशा ओबरॉय है। त्रिशा की फैमिली में उसकी मम्मी और पापा है। पापा स्टेट मिनिस्टर है यानी चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम देवराज ओबरॉय है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है पर अपनी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं। त्रिशा की मम्मी का नाम देविका ओबरॉय है। ये पॉलिटिक्स में उसके फादर को सपोर्ट करती है, साथ में कुछ एनजीओ चलाती है। इनका नाम देविका ओबरॉय है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। इन्हीं के कारण आज देविका इतनी ज़िद्दी है और वो लेट नाइट पार्टी रेस किया करती है, लेकिन उसकी फैमिली को ये बिल्कुल पसंद नहीं है उसका रेस करना और ना कि उसका ये फ्रेंड सर्कल। एक दिन रेस जीतने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए वह सब दोस्तों के साथ एक प्राइवेट पूल पार्टी में जाती है, जहाँ म्यूज़िक, लाइट और लाफ्टर सब कुछ परफेक्ट था। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वहीं एक कॉर्नर में छुपा रिपोर्टर मिनिस्टर की बेटी की कुछ तस्वीरें लेने लगा और न्यूज़पेपर में मिनिस्टर की बेटी यानी पिक्चर के साथ हेडलाइन में बोल्ड लेटर्स में लिखा, मिनिस्टर डॉटर सीन ड्रिंकिंग एट मिडनाइट पूल पार्टी। पूरे बॉम्बे में ये बात आग की तरह फैल गई। हर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया। उस न्यूज़ स्कैंडल के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। पापा की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था त्रिशा के लिए। उसने बहुत कोशिश की समझाने की कि मीडिया वाले जो बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी, मैं बाइक रेसिंग छोड़ दूंगी, पर अब मुझ पर इतना गुस्सा मत करो। देवराज जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक डिसीज़न लिया है, तुम अब बोर्डिंग स्कूल जाओगी, घर से दूर, डिस्ट्रैक्शन से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ डिसिप्लिन हो, कंट्रोल हो और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारा फ्यूचर पर फोकस। वहाँ सिर्फ पढ़ाई होगी, करियर बनेगा। तो देविका जी ने कहा, मैं उसके लिए वही प्लेस चुनूंगी जहाँ मैंने खुद ने स्टडी की है, यानी देहरादून, मेरा होम टाउन, जहाँ पर स्कूल बहुत डिसिप्लिन, काम और फोकस एनवायरनमेंट में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी विल लीव द बॉम्बे टू देहरादून। देविका जी ने स्कूल में कॉल करके उसके एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ खुद हैंडल कर ली थी और नेक्स्ट फ्लाइट से वो सब मुंबई से देहरादून आते हैं। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए देवराज जी के चाइल्डहुड फ्रेंड, जिनका नाम आदित्य बेदी है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके 3 बेटे हैं, राहुल, समीर और अक्षत। अब वे लेने आने वाले थे, पर उनको कोई बिजनेस मीटिंग के आने के कारण वे अपने छोटे बेटे यानी अक्षत बेदी को भेज देते हैं। वो सब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। सामने ब्लैक एसयूवी उनके सामने जाकर रुक जाती है और वहाँ एक टॉल, काम और हैंडसम बॉय निकलता है और डोर ओपन कहता है और सब लोग उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। देविका जी उसे स्माइल करते हुए कहती है, तुम कितने बड़े हो गए हो अक्षत। फिर वो त्रिशा की तरफ देखते हुए कहती है, याद है तुमको, तुम उसके साथ बचपन में खेला करती थी और इसका घर तुम्हारा फेवरेट प्लेस हुआ करता था। अगले ही पल वो फ्लैशबैक में चली जाती है और हल्की सी मुस्कुराहट से कहती है, हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो चीकू हो ना। और वो उसे चढ़ाने लगती है। वो उसे घूरता है और कहता है अगले ही पल, आई एम ग्लैड कि तुम मुंबई छोड़कर यहाँ स्टडी करने आ रही हो। वह कहती है कि मैं आई नहीं हूँ, मुझे फोर्स किया गया है, मम्मी और पापा ने मुझे फोर्स किया है। इससे ही आगे वो कुछ कहने लगती। वैसे ही देविका जी ने कहा कि हम तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं
और स्कूल के गेट के सामने जाकर अब कार रुक जाती है। वह सब नीचे उतरने लगते हैं। त्रिशा आंखों में क्यूरियोसिटी लेकर स्कूल को देखना शुरू करती है। वो अपना फ़ोन निकालकर उसकी पिक्चर्स हर एंगल से क्लिक करने लगती है और तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करती है और लिखती है, और ये मेरा नया स्कूल है। और इतने में वे कहती है ये कितना पुराना है। देविका जी और देवराज जी उसे देखते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं बोलते हैं। तभी अक्षित बोलता है, अंकल मैं गाड़ी से लगेज निकाल देता हूँ। देविका जी त्रिशा की ओर देखते हुए कहती है, बेटा थोड़ी उसकी हेल्प कर दो। त्रिशा कहती है, हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ। अक्षित को देखकर वह पूछती है, क्या स्कूल में भूत है क्या? अक्षित शौक में आंखें उसकी तरफ फेर कर पूछता है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो फिर सीरियस होते हुए कहती है कि मैं तो बस इतना पुराना दिख रहा हूँ, इतनी शांति है इसलिए पूछ रही हूँ। और उसके डैड उसकी तरफ सीरियस ही देखते हुए कहते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती और वो शांत हो जाती है। उसकी माँ सॉफ्टली उसे जवाब देती, ये जगह ही ऐसी है, एकदम शांत और काम। चलो प्रिंसिपल मैम से भी मिलना है, देविका जी कहती है और सब नंदिता मैम के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। रूम में अंदर एंटर होते ही देविका जी के चेहरा खिल जाता है और वह प्रिंसिपल मैम को देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ये आज प्रिंसिपल है। उसी जब वो पढ़ा करती थी वह उस टाइम पे उसकी क्लास टीचर हुआ करती थी और वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है। नंदिता मैम प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ तुमने बताया था, तुम्हारी बेटी कहाँ है? देविका जी त्रिशा की ओर इशारा करती है। नंदिता मैम त्रिशा को देखकर स्माइल करती है और कहती है, वेलकम, आई होप यू मेक दिस स्कूल प्राउड टू। गुड मॉर्निंग मैम, त्रिशा कहती है नंदिता मैम से। नंदिता मैम उसे बैठने को कहती है। थक गई होंगी, देहरादून नया है तुम्हारे लिए। त्रिशा हल्की सी मुस्कुराहट से कहती है, यस मैम, आई विल एडजस्ट। नंदिता मैम थोड़ा सा गंभीर होते हुए कहती है, ये स्कूल तुम्हारा सेकंड होम है, पर याद रखना नाम सिर्फ रेपुटेशन नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। त्रिशा ने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। नंदिता मैम, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। वे सब लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। त्रिशा अपनी मम्मी पापा के साथ स्कूल का कैंपस एक्सप्लोर कर रही होती है। वो लॉन की ओर बढ़ती है और हाथ में फ़ोन, आंखों में क्यूरियोसिटी लेकर वह स्कूल की वीडियो बनाने लगती है। पर अगले ही पल उसका पैर स्लिप करता है और वह बैलेंस खो बैठती है कि जैसी गिरने को होती है उसके कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और सामने खड़े लड़के यानी मिस्टर रुद्र मल्होत्रा, वाइट शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स, शार्प आइज, एक पल के लिए दोनों की नज़र टकरा जाती है। उसकी नज़र त्रिशा की आंखों में और त्रिशा की सांस जैसे रुक जाती है। वो उसे बस देखती रह जाती है। रुद्र के उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान होती है और नज़र जैसे उसे कुछ कहना चाहती है। वो पल सब दोनों के लिए एकदम से रुक सा गया था। पीछे से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? त्रिशा होश में आती है और ज़रा सा हड़बड़ाती है और शर्माकर सीधी खड़ी हो जाती है। रुद्र पीछे हटता है और पहली बार कुछ बोलता है, तुम न्यू एडमिशन हो ना? त्रिशा सॉफ्टली कहती है, हाँ, यस, सॉरी। रुद्र मुस्काकर कहता है, इट्स ओके, आई एम रुद्र मल्होत्रा, आई एम द टीचर of economics and maths, and I guess you will be now I will be teaching you too। त्रिशा अपना सिर हिलाती है पर उसकी आंखें अभी भी रुद्र को क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी। देविका जी आगे होकर कहती हैं, त्रिशा से कहती है कि ये कौन? तो त्रिशा कहती है कि मेरे मैथ्स और इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। देविका जी उसे कहती है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर। रुद्र इनोसेंटली त्रिशा की ओर देखते हुए कहते हैं, डोंट वरी मैम, शी विल बी जस्ट फाइन, शी इज़ इन अ राइट प्लेस नाउ। प्लीज़ सपोर्ट माई स्टोरी एंड मी ऑल्सो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।